हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करेंगे जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उसके बेसिस पे हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। जिस भी दोस्त ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर करना और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करा रखे। आज इस पार्ट में बात करेंगे जो हमारी रीजनिंग की दूसरी सीरीज है उसके बारे में। ये आपके एसएससी होगा, रेलवे होगा, स्टेट एग्जाम कोई भी होगा, उसके बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें भी आपके हम आज 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं सीरीज को। अब सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन देखिए। अब आपका 11वां क्वेश्चन में क्या है भाई, नीचे दी गई एक सीरीज दे रखी है। भाई ये आपकी सीरीज दे रखी है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, एक सम संख्या बतानी। भाई आपका मतलब इवन नंबर आपको बताना है, ठीक है, उसमें जो ठीक पहले वाली संख्या से भाग हो जाए, ठीक है, जो इससे पहले संख्या है वो आपकी इवन नंबर ही आनी चाहिए, क्योंकि इवन को ही डिवाइड करेगा। उसके बाद दूसरी क्या है, इसके बाद वाली संख्या से विभाजित ना हो, जो बाद में संख्या है उससे भागना हो। कुल मिला के देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिखूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 5 लिखा, तो दोनों से डिवाइड हो जाएगी 10, और मैंने साइड में लिख दिया 3, तो आगे वाली संख्या से तो भाग होना चाहिए, पीछे वाली से संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। तो ये ऐसी हमने जो पेयर है वो बनाना है, तो ध्यान देना। यहाँ पे एक सम संख्या ढूंढनी, पहले सम संख्या देखिए। जैसे हमारे यहाँ पे 2 सम संख्या यहाँ पे हो गई, ये हो गई हमारी, उसके बाद ये हो गई, और आगे चलते ये ऐसी चलती जाएगी हमारी। ये सारी हमने सम संख्याओं पर टिक लगा लिया। उसके बाद देखिए भाई, ठीक पहले एक ऐसी सम संख्या होनी चाहिए जो उसको डिवाइड कर दे। भाई देखो ये पेयर मेरा बना, 3 इसको डिवाइड कर नहीं कर रहा, इसको क्रॉस हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब 4 8 से छोटा है तो ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये पेयर आपका पूरा खत्म हो गया। उससे आगे चलते हैं। आप जैसे देखिए ध्यान से, ये आपका पेयर है भाई, 2 8 को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, और 3 8 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमारा एक पेयर ये बन गया जो इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे देखा जाए तो एक ये सेम बन गया, यहाँ पे देखा जाए दूसरा ये हो गया आपका, 4 8 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 8 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे कुल मिला के देखे जाए तो आगे पेयर नहीं बनेंगे। यहाँ पे छोटी संख्या हो गई तो 4 से छोटी संख्या भाग नहीं होती, और 2 है 8 से छोटी संख्या तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। तो कुल मिला के देखे जाए तो हमारे 2 हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। इसमें आपको क्या करना है भाई, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें आपको बताना विषम शब्द छांटना है। भाई इन चारों में से सबसे अलग संख्या कौन सी है या शब्द कौन से, उसके बेसिस पे। तो हमें ये दे रखे जो हमारी संख्या दे रखी उसमें देखिए ध्यान से भाई, इसमें अलग कौन सा वो देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इवन ओड सेलेक्ट करते हैं भाई, इवन ओड। उसके बाद आपका स्क्वायर क्यूब की सीरीज में चलता है। देखिए ध्यान से, आपका इवन ओड में देखा जाए तो हमारा ये तीनों ओड संख्या ये इवन है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बना, तो इसका आंसर यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा चेंज करके देखते हैं भाई, सम संख्या और विषम संख्या से आगे निकलने के बाद हम स्क्वायर क्यूब की तरफ चलते हैं। भाई ये स्क्वायर किसका हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ऐसे इसका देखा जाए तो भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 169 होता है। और ऐसे ही 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, यहाँ पे 225। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर देखा जाए तो 144। तो सारे स्क्वायर यहाँ पे बने, पर ये सम संख्या का स्क्वायर है। तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे इसकी तरफ ही जा रहे हैं, मतलब 144 की तरफ। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी। ध्यान रखना। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब ध्यान से। और जो भी हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, नया चैनल है। अब आगे देखिए ध्यान से, आपका 13वां क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या बताना, एक सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। यदि अतुल, मैं अतुल की बात करें तो यदि अतुल को पता चलता कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं ओर से, भाई देखो भाई आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, इधर रहेगा, और राइट हैंड साइड उधर रहेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। भाई दाएं ओर से 12वें, भाई पीछे से बात की जाए तो ये 12वें नंबर पे, इतना क्लियर है। ठीक है, और बाई ओर से चौथे स्थान पर, आगे से बात की जाए तो ये कौन से नंबर पे, चौथे पे। तो हमें क्या करना है, तो ये बीच में बैठे बिल्कुल। ठीक है, तो पीछे से 12 पे, आगे से 4 पे, तो टोटल ये कितने हो गए देखा जाए तो भाई 12 में से, क्योंकि एक बंदे का 2 पर जिक्र हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से 1 कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 ऐड किए और माइनस में 1 कर दिया, क्योंकि एक बंदे का 2 बार जिक्र है तो मैं 1 लेस करूंगा यहाँ पे। तो कितने हो गए हमारे, 12 4 16, 1 कम करेंगे तो यहाँ पे हो गए हमारे 15। अब पूछा क्या है भाई, ऐसे कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए, मतलब ऐसी क्या संख्या जोड़े कि टोटल 28 बच्चे हो जाए एक पंक्ति के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 28 में से सीधा सीधा 15 घटा लो, कितने बच गए हमारे यहाँ पे, 13 बच गए। तो आपका आंसर आ चुका है 13। इसमें 13 बच्चे और ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल कितने हो जाएंगे, 28 बच्चे हो जाएंगे। तो 13 आपका राइट आंसर हो गया। ये सीरीज समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आपका 14वां क्वेश्चन है। एक कक्षा में आकाश का शीर्ष से, मतलब वही सेम क्वेश्चन भाई, आकाश है भाई, आगे से कौन सा स्थान यहाँ पे 7वां, ठीक है, और नीचे से या पीछे से बात की जाए तो कौन सा स्थान है 26वां। इतना क्लियर भाई, आगे से 7वां और पीछे से 26वां। ठीक है, तो आपसे पूछो भाई कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, सेम चीज़ हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 1 कम कर देंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 26 में 7 ऐड किए तो कितने हो गए 33, 33 में 1 कम किया तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे 32। ठीक है, समझ में आया होगा। तो कुल विद्यार्थी हमसे पूछे तो कितने हो गए 32, तो हमारा आंसर हो गया 32 बी मतलब। आगे चलते अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से।
आपका 15वां क्वेश्चन है भाई नीचे दिए गए प्रश्नों में एक सीरीज दे रखी है, कुल मिला के देखी जाए तो एक सीरीज है, इसको हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो देखिए ध्यान से। जैसे बी देखा जाए, हमारा थोड़ा गैप लेके लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। बी कितने नंबर पे हमारा यहाँ पे 2 नंबर पे, जे कितने पे आता है 10 पे, क्या कितने पे आता है हमारा 17 पे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता भाई क्या संख्या आएगी। उसके बाद बी कितने नंबर पे आता है हमारा 2 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे, और आई 9 पे। ये क्लियर है, इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसमें डिफरेंस देखिए ध्यान से। कितने का डिफरेंस है 8 का, कितने का डिफरेंस है 7 का, उसके बाद कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 4 का, कितने का डिफरेंस है 3 का। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस करूँ, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस करूँ यहाँ पे समझाने के लिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 का, उसके बाद 4 3। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, 8 के बाद 7 6 5 4 3 ऐसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें 6 प्लस और कर देंगे। इसमें 6 जोड़ने के बाद हमारे कितने हो जाए 17 और 6 कितने होते हैं हमारे 23 होते हैं, और 23 पे क्या आता है हमारा W आता है। तो हमारा अगर यहाँ पे W फिट करें तो हमारा आंसर राइट आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं W है या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया C, मतलब W आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे ही हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। उसके बाद W में हम कितने जोड़ेंगे 5 जोड़ने के बाद हमारा, क्योंकि Z पे सीरीज खत्म हो जाती है, तो हम 5 जोड़ने के बाद A से दोबारा स्टार्ट करेंगे और हमारा 2 पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपका 16वां क्वेश्चन है भाई। ऐसे इस सीरीज में आपको बताना भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको देखना है ध्यान से। तो ऐसी सीरीज में जब छोटी छोटी संख्याएं 2-2 बार रिपीट कर रखी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। देखिए ध्यान से, एक मैं सीरीज को कैसे डिवाइड करूँगा भाई, जैसे एक एक छोड़ के एक एक लेना आपको, ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। और दूसरे में क्या करना भाई, आप एक छोड़ के फिर एक ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। तो एक हमारी सीरीज देखी जाए तो 2 सीरीज बनेगी यहाँ पे। पहली सीरीज क्या बनी भाई 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद लास्ट में 21। ये सीरीज हमारी पहली बनी नीचे वाली। अब ऊपर वाली देखिए भाई 3, 6, 9, 12। तो हमारी सीरीज फॉलो कर रही है। अब देखना क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखा जाए तो कितने का भाई 2 का है। अब कितने का यहाँ पे देखा जाए तो 4 का, ठीक है भाई। 2 के बाद कितने का डिफरेंस 4 का, उसके बाद कितने का होगा यहाँ पे 6 का, फिर 8 का, इतना ध्यान रखना। और 7 और 6 कितने होते हैं हमारे 13 होते हैं, और 13 और 8, 13 में 8 जोड़ना कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये फॉलो करें तो 13 ऑप्शन में देख लीजिए एक बार, 13 ऑप्शन में है या नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 13। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले बता देता हूँ, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया उनको नहीं पता होगा, ये हमने पीडीएफ बना रखी है 2740 प्लस क्वेश्चनों की। इसमें आपकी कौन सी पीडीएफ मिलने वाली है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले, सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो आपके एसएससी में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, या कोई भी एग्जाम हो सेंट्रल लेवल पे, हर एग्जाम में, स्टेट लेवल पे, हर एग्जाम में काम आने वाले। तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर लेना। और आपको अदर नोट्स भी चाहिए वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, एक बार देखना जाके। और फ्री में क्विज चाहिए वो भी उसका लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे आप एक बार जाके विजिट करना। सारे नोट्स मैंने वहाँ पे बना रखे, एक बार विजिट करना। अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। आपका यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है भाई, आपसे पूछा भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से ऐसा वर्ड आएगा जो इसको फॉलो करेगा। भाई जैसे प्ले है कंसर्ट से रिलेटेड होता है, तो सिनेमा हॉल से क्या रिलेटेड होगा, ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता है भाई। मूवी, सिनेमा हॉल के अंदर क्या दिखाई जाती है, मूवी दिखाई जाती है। अगला देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप ध्यान से। ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है भाई, बोडोमास रूल लगाना है, और हमारे कुछ ग्रेटर देन लेस देन में एक संख्या दे रखी है, एक बार वो देख लेते हैं भाई। जैसे हमारा 31 है, 81 है, 9 है और 7 है। उसके बीच में जो हमारे लेस देन ग्रेटर देन जो भी सिंबल दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें कोड चेंज करना। देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो जमा होता है, तो मैं यहाँ पे जमा का निशान लगा देता हूँ। डॉलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भाग का निशान, तो यहाँ पे मैं भाग लगा देता हूँ। इतना क्लियर है, समझ में आएगा। उसके बाद लेस देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो घटा का होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे घटा का साइन लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, बोडोमास फॉलो करना है। भाई बोडोमास में क्या है, ब्रैकेट और ऑफ का तो यूज है नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो ब्रैकेट कुछ आपको दिख नहीं रहा। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहाँ पे देखा जाए तो भाई इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 31 ऐसे कैसे जमा में, 81 गुणा में, भाग की संख्या गुणा में चेंज करके बाद वाली संख्या नीचे चली जाएगी, ये सभी को पता होगा ज़्यादातर। और घटा में 7। अब इसको काट सकते हैं क्रॉस में भाई, कितने पे कट गए 9 9 81, तो 31 जमा में 9 और घटा में 7। तो यहाँ पे आप अंतर ले सकते हो, कितना हो गया भाई 31, उसके बाद जमा में 2 बच गए, तो कितने हो गए 33। तो 33 ऑप्शन में चेक कर लो, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे 33 आ चुके। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, ये सैम्पल जरूर चेंज कर लेना। अगर आपने चेंज नहीं किए तो इसके हिसाब से फॉलो नहीं किया तो आपके आंसर अलग आएंगे, और जो आप टिक लगा के आओगे तो आप सोचोगे भाई हमारा ठीक है, पर वो रियलिटी में गलत होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ध्यान से, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। इसमें क्या है एक बार बता देता हूँ, ध्यान देना। आपका ये कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होने वाला 19वां। इसमें आपको कथन दिया जाएगा, उसका डायग्राम आपको बनाना है, उसके बेसिस पे जो आपका कथन है उसके बेसिस से रिलेटेड हमारा निष्कर्ष मिलेगा, और निष्कर्ष में हमें जो बातें बताई गई उसके हिसाब से हमें चेक करना भाई कौन सा जो निष्कर्ष है वो ठीक है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हमारा कथन है, इसका डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ध्यान से देखना।
अब यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। तो कथन क्या हमारा और निष्कर्ष के हिसाब से, भाई कथन के हिसाब से हमारा डायग्राम बनेगा और निष्कर्ष के हिसाब से हमारे 2 पॉइंट हैं और दोनों हमें चेक करने भाई कौन से सही है और कौन से गलत है। उसके हिसाब से हमारे 4 ऑप्शन भी दिए गए और एक बार चेक कर लेते। देखिए तो कुछ किताब रोक है, अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ, भाई किताब का डायग्राम मैंने बनाया, कुछ इसमें से लेना है। कुछ किताब क्या है भाई, यहाँ पे देखा जाए तो रोक है, ठीक है। आप कैसे भी बना सकते हो भाई, बुक के नाम से डिवाइड कर सकते हो, रोक है उसके हिसाब से, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी डिफाइन करना है, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकते हो। उसके बाद कुछ, यहाँ पे क्या हिस्सा निकला हमारा, कुछ का, ध्यान रखना भाई आपका कुछ का हो गया भाई, कुछ किताब रोक से। उसके बाद है क्या है, सभी रोक क्लिप है, तो जितने रोक है आपके सारे के सारे क्या है, क्लिप है भाई, क्लिप, ठीक है। इसमें पूरा क्यों लिखा, क्योंकि के से 2 चीज़ें रिपीट हो जाती, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर आपको सॉल्यूशन चेक करना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले छोटे डायग्राम से अगर बड़े डायग्राम में जाते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं हम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ अगर हम निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑल की कंडीशन, ध्यान रखना, मतलब सभी की कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। और अंदर जाएंगे बड़े से डायग्राम में, छोटे डायग्राम में जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, सम की कंडीशन, मतलब कुछ की कंडीशन। यहाँ पे देख लेना, एक बार मिटा के दोबारा लिख देता हूँ भाई, कुछ, ठीक है। बाहर जाएंगे तो सभी कंडीशन, अंदर जाएंगे तो कुछ कंडीशन आपकी लगेगी। और हमें चेक करना भाई जो हमारा निष्कर्ष है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। देखिए तो पहला क्या हमारा, कुछ किताब क्लिप है भाई, कुछ किताब का हिस्सा क्लिप के अंदर और भाई ये जो कॉमन है वो दोनों के बीच में है, तो हमारा पहला ठीक है। और आपका दूसरा पॉइंट देखा जाए तो कोई रोक किताब नहीं, इसके बारे में बात की जाए तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपसे पूछे भाई कोई रोक किताब नहीं है, तो भाई कोई रोक किताब नहीं है ऐसा डायग्राम आना चाहिए दोनों के बीच में, पर हमारा कोई रोक किताब नहीं है, हमारा डायग्राम आ रहा है कुछ का, ध्यान रखना। तो ये फॉलो नहीं करा, इसके हिसाब से हमारे डायग्राम होने थे अलग अलग, पर हमारे कॉमन आ रहे हैं, मिक्स हो रही इकट्ठे दोनों में, कुछ तो कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे दूसरा फॉलो नहीं करते, तो हमारा निष्कर्ष केवल पहला ही ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या कोई नहीं, ठीक है, ना पहला ना दूसरा। तो उसके हिसाब से हमें देखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहला बिल्कुल ठीक है। आगे चलते अगला देखिए हमारा, अब 20वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना भाई, जो डॉटेड लाइन है इसकी जगह पे क्या आएगा आपको ये चेक करना होता है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे लेटर दे रखे उसको क्या करेंगे, टोटल जितने भी सबको काउंट कर लेंगे, उसके बाद उसको ऐसे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके पेयर बना के देखेंगे, जितने हमारे पेयर बनते हैं उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे कितने हमारे क्वेश्चन बनेंगे। और पेयर के हिसाब से हमें देखना भाई क्या कौन सी संख्या आगे आएगी कौन सी पीछे आएगी, जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे क्या फिट होगा। देखिए अब ध्यान से, तो पहले टोटल काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, खाली जगह उसको भी काउंट करना, ध्यान रखना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपके टोटल लेटर बने 15, ध्यान देना यहाँ पे 15 बनने के बाद इसमें क्या करेंगे भाई, इसके पेयर बनेंगे, 3 5 15 या 5 3 15, 3 3 के 5 पेयर भी बन सकते हैं और 5 के 3 3 पेयर भी बन सकते हैं, और 15 के कोई टुकड़ा नहीं बनेगा, बनने को तो ये भी बन सकते हैं भाई, 15 1 कम 15 ऐसे बन सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें चेक करना, ध्यान देना, हमारा जो पेयर बनेगा वो पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अब जैसे सबसे पहले मैं 3 का पेयर बना के देखता हूँ भाई, जैसे मैंने 3 का यहाँ पे पेयर बनाया, यहाँ पे कॉमा लगाया। अब देखिए 1 2 3 हमारा हुआ भाई, यहाँ पे सीरीज जी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जे से हो रही है, तो 3 के बाद जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो गड़बड़ कर रही है, ठीक है। कुल मिला के 3 के पेयर नहीं बनेंगे यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये पूरा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब 5 5 के पेयर बना के देखते हैं, या तो खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है, या आना चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए ध्यान से भाई, 1 2 3 4 5 हमारा पेयर बना 1, उसके बाद खाली जगह मिल गई जो मैंने आपसे बताया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये फिर खाली जगह मिल गई। तो कहने वाला लास्ट में क्या है, के इसमें भी के है तो इसमें के आ जाएगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे के लिख लेता हूँ, लास्ट में के आएगा। उससे पहले डबल जे है तो इसमें देखो ध्यान से, के से पहले एक तो जे यहाँ पे, इसमें मैं जे लगा सकता हूँ, समझ में आ गया, ठीक है। और उससे पहले देखा जाए तो जे एक और लगा सकता हूँ, क्योंकि डबल जे है तो यहाँ पे भी डबल जे हो गया, यहाँ पे भी डबल जे हो गया, इतना समझ में आया। और जे से पहले यहाँ पे खाली जगह है, तो जे से पहले यहाँ पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे मैं आर लगा सकता हूँ। और यहाँ पे आर है, आर से पहले यहाँ पे पता चला हमारा जी है, तो यहाँ पे मैं जी फिट कर सकता हूँ। तो हमारा फाइनल क्या बना भाई, जी जे जी जे आर के, ये बना हमारा। तो जे जी जे, तो जे जी जे आर के, तो हमारा बी आंसर हो चुका है, यहाँ पे ध्यान देना। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट करूँ एक बार, समझ में आ जाएगा भाई। इसकी सीरीज आपको पेयर बनाने हैं, उसके बाद डिवाइड करना है, आगे पीछे मैच करना भाई, हमारा इससे पहले क्या है इसके बाद में क्या है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। आगे देखिए, ये हमारे क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। उससे पहले बता देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें हमने एक रीजनिंग की जो पीडीएफ है वो बना रखी है। इसमें आपके हर एग्जाम में काम आ सकती है भाई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, एसएससी या केवीएस का कोई भी जिसमें रीजनिंग आती है, समझ में आ गया होगा। इस पीडीएफ में बात की जाए तो आपको क्या क्या मिलने वाला, मैंने शॉर्टकट सॉल्यूशन भी बना रखे, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल में, ठीक है। ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, वैसे इसका डेमो आप देख सकते हो वहाँ पे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे। इसमें मात्र 54 रुपये का मैंने प्राइस रखा है। अदर नोट्स चाहिए वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, नया चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।